फ्रूट्स आर द स्वीटेस्ट गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जी हाँ, फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स तो है ही, उसी के साथ साथ अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि हमें तमाम बीमारियों से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियों से हमें प्रिवेंट करता है। पर ये तमाम फायदे हमें तभी मिलते हैं जब हम फ्रूट्स को सही तरीके से अपने रूटीन में अपनाते हैं। Hi, I'm Madhvi. I'm a nutritionist and a certified diabetes educator and I'm founder of Informed Health. और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वही सही तरीके या जिसको बोलें कि कुछ आम गलतियां जो लोग कर जाते हैं फ्रूट्स को अपने जीवन में अपनाते वक्त, जिसकी वजह से उन्हें फ्रूट से फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते हैं तो वो एक चीज जो अपने रूटीन में अपनाते हैं वो है फ्रूट्स, विच इज वेरी गुड। बट क्योंकि अननोइंगली या अनअवेयर होके जब वो फ्रूट्स को गलत तरीके से अपने रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो उन्हें फायदे तो कम बल्कि नुकसान ज्यादा मिलते हैं। नुकसान जैसे वेट गेन हो जाना या ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स का बढ़ा हुआ आना आपके लिपिड प्रोफाइल के रिपोर्ट्स में, उसी के साथ साथ प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी आपके बाल जो है अर्ली ग्रे होने लगते हैं, सफेदी आने लगती है बालों में, गैस्ट्रिक इश्यूज बनना या फिर एसिड रिफ्लक्स होना, ब्लोटेड फील करना, ये दर्शाता है, ये बेसिकली बॉडी है आपकी जो आपको बता रही है कि आपके जो फ्रूट्स खाने का तरीका है वो सही नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या तरीके से आप फ्रूट्स को अपना रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये तमाम नेगेटिव साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि फ्रूट्स को लोग डेजर्ट के रूप में खाने लगते हैं। जैसे कि खाना खाने के बाद अक्सर लोगों को मीठा खाने की इच्छा होती है, कुछ लोग चॉकलेट खाते हैं, कुछ लोग कुछ मिठाई खाते हैं और हेल्थ जर्नी पे आने की वजह से वो इस मीठे को रिप्लेस कर देते हैं फ्रूट के साथ। ये एक बड़ी गलती है। फ्रूट्स जो है इजीली डाइजेस्टेबल है, वहीं आपकी जो मील है उसको डाइजेस्ट होने में 2.5 से 3 घंटा भी लग सकता है। जब ये फ्रूट्स आपके भरी हुई पेट के ऊपर यानी कि लोडेड जो है मील से उसके ऊपर आते हैं, ये वहां काफी देर में फर्मेंट होने लगते हैं जिसकी वजह से यू फील ब्लोटेड, गैस्ट्रिक और खाना सही तरीके से डाइजेस्ट ना होने की वजह से आपको एसिड रिफ्लक्स की भी एक कंप्लेंट होती है। सो जब भी आप फ्रूट खाएं यू शुड ईट फ्रूट सोलो। जी हाँ, यानी मेन मील से 2 घंटा दूर, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक या फिर लंच और डिनर के बीच में एज अ मिड इवनिंग स्नैक। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है कि इंस्टेड ऑफ ईटिंग देयर फ्रूट्स दे ड्रिंक देयर फ्रूट्स। जी हाँ, वो फ्रूट को जूस बनाकर पीते हैं जो कि अपने आप में एक बड़ी गलती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप फ्रूट खाते हैं, फ्रूट के अंदर नेचुरल शुगर होती है जिसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। इस फ्रक्टोज को बैलेंस करता है फ्रूट का फाइबर। तो जब आप फ्रूट खाते हैं ये ब्लड शुगर को बढ़ाता नहीं है क्योंकि फाइबर जो है वो ब्लड शुगर को स्टेबलाइज रखता है और फ्रूट शुगर को डिले करता है डाइजेशन से और ब्लड शुगर को स्पाइक करने से। वहीं जब आप फ्रूट जूस बनाते हैं तो आप एक्स्ट्रा मात्रा में एक तो फ्रूट्स लेते हैं जिसको आप फ्रूट जूसिंग के प्रोसेस के वक्त फाइबर को हटा देते हैं। तो उस 1 ग्लास मौसमी के जूस में कम से कम 4 से 5 मौसमी है जिसका फाइबर आप हटा चुके हैं और ये 4 से 5 मौसमियों का शुगर यानी कि फ्रक्टोज आप एक बार में बिना फाइबर के पी रहे हैं, जिसकी वजह से सडनली आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन जो है रिस्पॉन्स जो है बॉडी को देना पड़ता है और इसी वजह से देखा जाता है कि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ते हैं और लोग सोचते हैं कि पर हम तो कुछ मीठा खाते ही नहीं, हम तो फ्रूट खा रहे हैं, हम तो सब कुछ हेल्दी खा रहे हैं, फिर हमारा ब्लड शुगर या ट्राइग्लिसराइड लेवल क्यों बढ़ रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप फ्रूट जूसेस ना पिएं। यहाँ मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि ना मैं सिर्फ टेट्रा पैक जूस की बात कर रही हूँ बल्कि मैं घर में बनाए जाने वाले कोल्ड प्रेस्ड फ्रेश जूसेस की भी बात कर रही हूँ। क्योंकि हाँ, कमर्शियल जूसेस में शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए तमाम एडिटिव्स, प्रेजर्वेटिव्स, केमिकल्स होते हैं जो अपने आप में ही बुरे हैं। बट वहीं अगर आप घर का बना हुआ फ्रेश जूस भी पीते हैं तो भी उसमें फाइबर नहीं है जो आपके फ्रक्टोज लेवल्स को बैलेंस करेगा और फिर भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करेगा ही करेगा।
अक्सर देखा जाता है कि जो लोग फ्रूट्स को मिड मील की तरह अपनाते हैं वो कहीं ना कहीं चाय या कॉफी के साथ अपना फ्रूट का इंटेक रखते हैं शाम के समय। ये एक गलत प्रैक्टिस है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रूट्स में प्रेजेंट तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चाय में प्रेजेंट कैफीन और टैनिन्स की प्रेजेंस में बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते। तो आप सोच रहे हैं कि आपने एक हेल्दी हैबिट अपनाई है कि आप फ्रूट खा रहे हैं, बिस्किट और नमकीन नहीं खा रहे चाय के साथ, बट उस फ्रूट से भी जो न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी को मिल नहीं रहा है। तो प्लीज जब भी आप चाय कॉफी पिए, फ्रूट को आधा घंटा या 45 मिनट आगे पीछे रखें, ताकि फ्रूट्स जो हैं उसका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब और असिमिलेट कर पाए। और बहुत से लोग रात के खाने को रिप्लेस कर देते हैं अ बोल ऑफ फ्रूट से। उन्हें लगता है कि क्योंकि उन्हें वेट लॉस करना है तो रात का खाना ना खाएं और लो कैलोरी फ्रूट्स खा लें जो कि उनके लिए हेल्दी होगा। ये भी एक बड़ी गलती है। आयुर्वेदा के हिसाब से हमारी जो डाइजेस्टिव अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो सनसेट के बाद थोड़ी डिमिनिश्ड हो जाती है और इसी वजह से अक्सर बोला जाता है कि सनसेट के बाद आपको कच्ची चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स फ्रूट्स जो होते हैं कच्चे होते हैं, रॉ फॉर्म में होते हैं, तो इनका सेवन रात को सनसेट के बाद करने से बॉडी को डाइजेशन करने में कठिनाई आती है। उसी के साथ साथ क्योंकि ये फ्रूट्स जो है अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, सुबह उठकर आपको एक एसिड रिफ्लक्स या छाती में जलन की समस्या भी होती है। तो कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स को या तो अर्ली मॉर्निंग खाली पेट खाएं या अपना मिड मॉर्निंग का जो आपका स्नैक टाइम है, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 11:30 बजे के स्नैक में आप फ्रूट्स खा सकते हैं। वहीं शाम को लंच और डिनर के बीच में यानी 4, 4:30, 5 बजे तक आप फ्रूट्स को मिड मील के रूप में खा सकते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है जहां ज्यादातर लोगों का मानना है कि जो एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं, जो कि जैसे कि बेरीज हुए या एवोकाडो हुआ, ये जो बाहर से विदेशी फ्रूट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें कोई ऐसा मैजिकल न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा हेल्थ के फायदे मिलेंगे या फिर वो जल्दी पतले हो जाएंगे, और इसीलिए एक एग्जॉटिक फ्रूट्स का ट्रेंड बढ़ गया है। हमारे यहाँ के लोकल फ्रूट्स को ज्यादा लोग अपनाते नहीं। ये एक गलत धारणा है। जितना भी आपका फ्रूट यानी कि कोई भी नेचुरल फूड, जितना भी फूड माइल्स यानी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आपकी प्लेट तक पहुंचता है, उतने ही उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। वहीं जो आपके जीन्स हैं, जो आपका जेनेटिक फ्रेमवर्क है, वो लोकल फ्रूट से ज्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाता है एज कंपेयर टू द फ्रूट्स जो आपने या आपकी मदर ने या आपकी नानी ने कभी खाए ही नहीं। तो इसीलिए स्टे विद द लोकल फ्रूट्स एंड स्टे विद द सीजनल फ्रूट्स, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उस सीजन में होने वाली बीमारियों से आपको बचाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपको एक ओवरऑल गुड हेल्थ, वाइब्रेंसी और वेलबींग प्रदान करते हैं। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर उनकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है या वो खुद डायबिटिक हैं, तो क्या उन्हें फ्रूट से परहेज रखना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। आप निडर होके फ्रूट्स खा सकते हैं अगर आप मेरे बताए गए 5 पॉइंट्स का ध्यान रखें, यानी कि फ्रूट्स को एम्प्टी स्टमक खाएं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट फॉर अ पर्सन विद डायबिटीज इज पोस्ट एक्सरसाइज, यानी कि आपने अपनी एक्सरसाइज की है या आप आधा घंटा 45 मिनट की वॉक करके आए हैं और उसके बाद आप फ्रूट खा रहे हैं एज अ पोस्ट वर्कआउट स्नैक, तो आपका ब्लड शुगर कभी भी नहीं बढ़ेगा। वहीं अगर आप मिड मील के रूप में फ्रूट्स को अपनाना चाहते हैं तो मैं आपको टिप देती हूँ कि फ्रूट जब भी आप खाएं तो बोल फुल फ्रूट्स ना खाएं। कोई भी एक फ्रूट आप चूज कर लें और आप वो फ्रूट खाएं, और हमेशा उस फ्रूट के शुगर को फर्दर एक स्टेप बैलेंस करने के लिए आप उसके साथ 5 से 6 नट्स यानी कि बादाम हुआ, अखरोट हुआ या फिर काजू हुआ, ये नट्स को आप फ्रूट के साथ मिक्स कीजिए और उसी के साथ साथ आप 1 चम्मच सीड्स, चाहे वो फ्लैक्स सीड्स हों यानी कि अलसी के बीज हों या फिर तिल के बीज हों या फिर पंपकिन या सनफ्लावर के सीड्स हों, इनको अपने फ्रूट बोल में या फ्रूट के साथ आप खाएं, जिससे कि इसमें मौजूद फैट और फाइबर और प्रोटीन जो है आपके फ्रूट में प्रेजेंट फ्रुक्टोज को और भी बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से मिड मील में आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करें।
तो एक क्विक रिकैप मैं करना चाहूंगी कि किस तरीके से आप अपने फ्रूट्स को अपने जीवन में अपना सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो हेल्थ है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईट फ्रूट्स सोलो, यानी ईट देम ऑन एन एम्प्टी स्टमक या ईट देम एज अ मिड मील। कभी भी मील्स के बाद आप फ्रूट्स ना खाएं। नंबर 2, फ्रूट जूस ना करें। फ्रूट को अपने आप में बाइट करके, चबा चबा के, अपने सलाइवा के साथ मिक्स करके खाएं। नंबर 3, लोकल और सीजनल फ्रूट्स को प्रायोरिटाइज करें, एक्सोटिक फ्रूट्स के पीछे ना भागें। उसी के साथ साथ नंबर 4, जितने भी आप जब भी आप फ्रूट खाना चाहें, मेक श्योर दैट सनसेट के बाद, यानी सूरज ढलने के बाद, आप रॉ फूड का या फ्रूट्स का सेवन ना करें, और फ्रूट्स को कभी भी चाय और कॉफी के साथ मिक्स ना करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है और पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए, like it and give your feedback in the comments box below. If you have any questions, drop in your questions also in the comments box below, and I'll be very happy to get in touch with you and to respond to your questions. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, what are you waiting for? Please go and subscribe to my channel so that you get notified for every new video that I come up with. Till then, eat well, live well, be healthy.